शांति कुंज देवात्मा हिमालय। यूं तो अनेकों बार आपने यहाँ के दर्शन किए होंगे, अनेकों बार वहाँ जाकर आपने साधनाएं की होंगी और अनेकों बार जाकर आपने वहाँ पर शांति का अनुभव किया होगा। परंतु आज हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको वहाँ जाने का और भी मन करेगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम अपने शांति कुंज के देवात्मा हिमालय के बारे में जानेंगे। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सबकी साधनाएं बहुत अच्छी चल रही होंगी और आप सब पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के भागी बन रहे होंगे और निरंतर अपनी साधना में अग्रसर होंगे। हम आज आपको बताएंगे कि देवात्मा हिमालय जो हमारे शांति कुंज में पूज्य गुरुदेव ने निर्माण करवाया था, वह इतना विशेष क्यों है। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है और जाना है कि गुरुदेव ने इस देवात्मा हिमालय का स्थापना हम सभी के लिए कराया, क्योंकि जब गुरुदेव हिमालय पर गए और वहाँ पर उन्होंने वो सूक्ष्म सारी दिव्यताओं को महसूस किया, तब उनको यही लगा कि हमारे बच्चे इतनी दूर तो नहीं आ सकते, इसलिए क्यों ना उन्हीं के लिए मैं हिमालय यहाँ पर ले आऊँ, ताकि हम वहाँ बैठकर हिमालय जैसी उपस्थिति महसूस कर सकें। हिमालय पर जाना बड़े सौभाग्य की बात होती है और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। जो बहुत बड़े साधक होते हैं, साधना में लीन होते हैं, स्वयं को साधते हैं, उपासना करते हैं, वही वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ जाकर लाभ भी प्राप्त करते हैं। और वहाँ पर रहने वाले सभी सूक्ष्म सत्ताओं, दिव्य सत्ताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके दर्शन पाते हैं। जैसा कि पूज्य गुरुदेव जब वहाँ पर गए तो उन्होंने अनेक ऋषि सत्ताओं से बातें की, उनसे मिले जुले और समाज के लिए उन्होंने उनसे वार्तालाप की। समाज में हो रहे हर परिस्थिति को कैसे सुधारा जाए, इन परिस्थितियों को कैसे ठीक किया जाए, समाज में हो रहे अनेक समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने ऋषि सत्ताओं के साथ बैठक की और बातें की। इनमें से हमने जाना था पहले भी, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारे पूज्य दादा गुरु कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। उसमें बहुत संक्षेप में ये चीज़ बताया गया है कि हमारे पूज्य दादा गुरु कितने वर्षों के हैं और वो हिमालय में ही वास करते हैं, वहीं रहते हैं। उसी में एक प्रसंग यह भी आया था कि हमारे पूज्य गुरुदेव का जो सूक्ष्म संसद भवन है वो वहाँ पर हिमालय में है। पूज्य गुरुदेव ने ये बताया कि जो हमारे दादा गुरु हैं यानी कि स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, उनकी जो सूक्ष्म संसद भवन बैठती है वो हिमालय में बैठती है। उसको अनेक नाम से जाना जाता है, उसमें देवात्मा हिमालय नाम भी शामिल है। हिमालय का वह क्षेत्र जिसको देवात्मा हिमालय कहा जाता है। अनेक प्रकार की ऐसी जगह है जहाँ पर दिव्यता का अनुभव करने के लिए हमारे साधक, हमारे अनेक महान व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे हैं। तो वो वहाँ पर हिमालय में जाकर इन सूक्ष्म सत्ताओं से दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे अपनी व्यथा बताते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि देवात्मा हिमालय हम जाते हैं, यानी कि जो लोग हिमालय पे जाते हैं वो क्या करते हैं। एक, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अधिक होती है, तो जो लोग साधना उपासना के अनुसार वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करते हैं तो उनकी साधना उपासना वहाँ पर कई गुना अधिक तेज़ी से बढ़ती है। जैसे कहते हैं कि किसी तीर्थ पर या गंगा तट पर यदि आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसका लाभ आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वह एक सिद्ध क्षेत्र होता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप हिमालय पर पहुँचेंगे तो हिमालय पर भी आपको ऐसे ही दिव्य और सूक्ष्म सत्ताओं का आभास होता है और साथ ही साथ जो आपकी साधना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो इसी पर्पस से वहाँ पर लोग जाते हैं और अपनी साधना उपासना करते हैं। तो आप भी जब कभी मौका मिले तो वहाँ पहुँच सकते हैं और अपनी साधना उपासना को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं शांति कुंज में जो देवात्मा हिमालय बना है। अब हमने हिमालय की सारी गतिविधियों के बारे में सूक्ष्म रूप से जाना है, क्योंकि जो वहाँ पर जा चुका है वही इसकी अनुभूति हमें करा सकता है, वही बता सकता है कि वास्तव में वहाँ की दिव्यताएं क्या हैं। तो उन्हीं दिव्यताओं को महसूस करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय शांति कुंज में स्थापना करवाई, जिससे कि हम वहाँ पे पहुँचें, वहाँ बैठें और उन्हीं दिव्य आभास को महसूस करें,
उन दिव्य शक्तियों को अपने अंदर धारण करें। वहाँ बैठकर केवल हम फोटोग्राफी या फिर यूं ही टाइम पास के लिए नहीं जाएं। वो स्थान का महत्व आपको समझना होगा। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा डेमोग्राफी बना हुआ है, वहाँ जाकर हम पिक्चर्स ले लेंगे, बातें करते हैं। तो आपको कई प्रकार से कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो वो सूक्ष्म रूप से हिमालय ही है। आप वहाँ महसूस कीजिए कि वो हिमालय ही सूक्ष्म रूप से हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि गुरुदेव नहीं है पर सूक्ष्म रूप से हम गुरुदेव को महसूस करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हिमालय की उस चित्र में उस हिमालय की सूक्ष्मता को हमें महसूस करना है। और वह स्थान हमें अपनी जप साधना उपासना के लिए उपयोग करना है। और वहाँ बैठकर हमें ये महसूस करना है कि ये हमारे दादा गुरु का संसद भवन है। यहाँ पर हमारे दादा गुरु के साथ ऋषि सत्ताएं हैं, देव सत्ताएं हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी माँ गायत्री ही सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं। और इनकी उपस्थिति में आप उनसे अपने दिल की बात कर सकते हैं, अपने मन के भाव व्यक्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को उनसे कह सकते हैं और बदले में उससे आप समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उनसे जब आप अपनी बात कहेंगे तो वो बदले में आपको उसका समाधान अवश्य देंगे। इसके लिए यदि आप ध्यानपूर्वक वहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे तो आपको स्वतः ही वहाँ पे शांति का अनुभव होगा। और जिनको ध्यान का थोड़ा अभ्यास है उनको स्वतः ही वहाँ पर ध्यान भी लग जाएगा। तो मैं आपको केवल यही समझाना चाहती हूँ कि वह केवल घूमने का स्थान नहीं है, फोटोग्राफी करने का स्थान नहीं है। वहाँ पर जाकर आप अपने मन की बातें कहिए, आप गुरुदेव से वार्तालाप कीजिए, आप दादा गुरु से अपनी बातें कहिए। क्या दादा गुरु आपकी बात नहीं सुनेंगे? वो तो कई हजारों वर्षों से जीवित अवस्था में हैं, सूक्ष्म अवस्था में हैं। वो तो हर कण कण में व्याप्त हैं। जैसे हमारे गुरुदेव हर कण कण में व्याप्त हैं, वैसे वो भी व्याप्त हैं। तो जब आप उनसे अपने मन की बात प्रतिदिन कहेंगे, जितने दिन वहाँ रहते हैं उतने दिन तो कम से कम आप उनसे अपने दिल की बात कहें, उनसे अपने मन की बात कहें, अपनी समस्याओं को कहें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें ये दुख है, और जाकर आप इस इधर उधर जो बातें करते हैं आप वहाँ पर बैठिए, वहाँ कहिए। वहाँ पर इतने लोग उपस्थित हैं। आपको अपने मन के भाव में इस विश्वास के साथ एक बात को रखनी होगी कि सूक्ष्म रूप से यहाँ पे सभी देव सत्ताएं, सभी ऋषि सत्ताएं, हमारे गुरुदेव और हमारे दादा गुरु उपस्थित हैं। और उनकी उपस्थिति में आप उनसे अपनी बात कह रहे हैं। जब ये भाव आपके होंगे तो आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि आपकी बात उन तक पहुंच रही है। और बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह, जैसे कि एक बालक अपने माता पिता से बात करता है, ठीक आपको भी वैसे ही गुरुदेव से, दादा गुरु से एक नन्हे बालक की तरह, एक अबोध बालक की तरह, एक पवित्र आत्मा वाले बालक की तरह बातें करनी होगी। और जब आप उनसे बातें करेंगे, वहाँ बैठकर ध्यान में थोड़ी देर बैठेंगे, ध्यान में स्वतः ही आपको कुछ न कुछ अनुभूति अवश्य होगी। आप में से बहुत से लोगों को वहाँ बहुत सारी अनुभूति हुई होगी। तो आप मुझे अवश्य बताइएगा, जिससे कि और भी लोगों को पता चले कि वास्तव में अनुभूतियाँ होती हैं। जिनको भी आभास हुआ होगा देवात्मा हिमालय में बैठने पर, जप करने पर, ध्यान करने पर, साधना करने पर, वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे कि हमारे अन्य परिजन, अन्य भाई बहनों को उससे सहायता मिले, उनका विश्वास बढ़े और उनको वहाँ का महत्व भी समझ में आए। देखिए, अक्सर लोग केवल अपनी बात सोचते हैं। जिनको लाभ मिला वो लाभ प्राप्त करते हैं, किसी से नहीं कहते। पर हम चाहते हैं कि जो गुरुदेव का उद्देश्य था, सभी को लाभ प्राप्त करना, सभी को लाभ कैसे मिलना। आपको यदि किसी चीज़ का लाभ मिलता है तो औरों तक भी उसको बांटना चाहिए, औरों को भी उस लाभ को पाने के लिए राह दिखानी चाहिए। ठीक इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा किसी न किसी स्थान के विषय में अवगत कराते रहती हूँ। जैसे आपने सप्तऋषि आश्रम के बारे में जाना था कि सप्तऋषि आश्रम में भी सातों ऋषि सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव ने उन्हें क्यों यहाँ उपस्थित किया, उसका क्या कारण था, उस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो बहुत से लोगों ने बताया कि हाँ, वास्तव में सप्तऋषि वहाँ पर हैं, और जिन्होंने वहाँ पर जो अनुभूति की, जो उन्हें आभास हुआ, उन्होंने उसे
व्यक्त भी किया। तो देवात्मा हिमालय हमारे दादा गुरु का संसद भवन है, हमारे दादा गुरु का रहने का स्थान है, सभी दिव्य सत्ताओं के रहने का स्थान है। वहाँ पर सभी दिव्य सत्ताएं, ऋषि सत्ताएं और देवलोक से भी देवताएं आते हैं। ऐसा अनुभव करते हुए आपको अपने मन की बात, आपको अपने मन के भाव, आपको अपनी सारी परेशानी गुरुदेव के समक्ष रखनी है, दादा गुरु के समक्ष रखनी है और बिल्कुल आश्वस्त होना है कि किसी न किसी माध्यम से आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य दिया जाएगा। क्योंकि संसद भवन का काम ही होता है कि वहाँ पे हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्या को रखता है और एक व्यक्ति होता है जो हर किसी के समस्याओं का समाधान करता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी देव सत्ताएं भी उनका समाधान करती है। जिस प्रकार की हमारी जैसी समस्या होती है वैसे ऋषि, वैसे दिव्य सत्ता, वैसी दिव्य अनुभूतियाँ हमें प्राप्त होती है, वैसे ही हमें समाधान मिलता है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से समाधान देता है, ठीक उसी प्रकार से हर देवी देवता अलग अलग प्रकार से अपने हिसाब से समाधान आपको अवश्य देंगे। ऋषि सत्ताओं से जब आप अनुग्रह करेंगे तो वो भी आपको वरदान देंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अब से जब कभी आप देवात्मा हिमालय पहुँचें तो वहाँ पर आप यही महसूस करें कि आप हिमालय के अंदर हैं और हिमालय पर बैठकर आप अपनी जप, साधना, आराधना, उपासना कर रहे हैं और हर समस्या का समाधान पाने के लिए आप वहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।